बीजेपी कायदीन गोडसे के रास्ते पर चल रहे हैं। किसानों का कत्ल काबिल मजम्मत। प्रियंका गांधी की गैर कानूनी गिरफ्तारी के खिलाफ जिला कांग्रेस कायदीन का ज़बरदस्त एहतजाज। सदर जिला कांग्रेस मनाला मोहन रेड्डी की सदारत में प्रियंका गांधी की गैर कानूनी गिरफ्तारी के खिलाफ एहतजाज में आज नरेंद्र मोदी का अलामती पुतला नजर आतिश किया गया। इस मौके पर जिला कांग्रेस कमेटी के सदर मनाला मोहन रेड्डी ने कहा कि बीजेपी रुकन असम्बली के बेटे ने किसानों को गाड़ी से कुचलकर इनका कत्ल कर दिया, जबकि किसान उत्तर प्रदेश में किसान क़वानीन के खिलाफ लड़ रहे हैं। मनाला मोहन रेड्डी ने कहा कि नरेंद्र मोदी अपने वज़ीर आज़म के ओहदे से मुस्तफ़ी हो जाएं। बीजेपी हुकूमत गांधी के रास्ते पर बरसों तक किसान क़वानीन के खिलाफ लड़ती रही तो बीजेपी हुकूमत इन्हें नज़रअंदाज कर देगी और गोडसे के रास्ते में सफ़र करने वाले किसानों को कत्ल कर देगी। उत्तर प्रदेश में योगी ने लोगों के मसाइल की परवाह नहीं की। जिला कांग्रेस सदर मनाला मोहन रेड्डी ने मरने वाले किसान के अहल खाना से गहरी ताज़ियत का इजहार किया। इस मौके पर मजम्मत की गई जो उत्तर प्रदेश में बीजेपी रुकन असम्बली के बेटे के जरिए कार हादसे में हलाक होने वाले किसानों के ख़ानदानों से मिलने गई थी। इस मौके पर यूथ कांग्रेस के ज़िला सदर विक्की यादव, अक़लियती सदर इरफान अली, ज़िला NSUI के सदर वेणु राज, PCC के सेक्रेटरी कांग्रेस कायदीन व अरकान जावेद अकरम के अलावा दिगर भी मौजूद थे। నిన్న ఉత్తరప్రదేశ్లో జరిగినటువంటి బీజేపీ మంత్రి కుమారుడు రైతులపైన నిరసన తెలుపుతున్నటువంటి రైతులపైన వాహనం ఎక్కించి హత్య గావించబడ్డటువంటి పరిస్థితి ఈ దేశం నిజంగా ప్రపంచ దేశాల ముందు, ఈ దేశ ప్రజల ముందు బీజేపీ నాయకులు మరీ ముఖ్యంగా ఈ నరేంద్ర మోడీ తలదించుకొని నైతికత ఏమాత్రం ఉన్నా, ఆయన లోపల మానవత్వం ఉన్నా మనిషి అయినా వెంటనే ఆయన ప్రధానమంత్రికి రాజీనామా చేయాల్సిన పరిస్థితి ఈరోజు దేశం చూస్తుంది. కానీ సిగ్గు శరం లేని బీజేపీ నాయకులు సంవత్సర కాలంగా జరుగుతున్నటువంటి రైతు పోరాటాలను కనీసం గుర్తించకపోగా చివరికి హత్యలు చేయడానికి కూడా వెనుకడుగు వేయడం లేదనేది సుస్పష్టం. ఆ బాధితులను పరామర్శించడానికి వెళ్తున్నటువంటి మా జాతీయ కాంగ్రెస్ పార్టీ ప్రధాన కార్యదర్శి అయినటువంటి ప్రియాంక గాంధీ గారిని అమానుషంగా ఒక మహిళని కూడా చూడకుండా పోలీసులు మగ పోలీసులతో అరెస్టు చేయడానికి ప్రయత్నించినటువంటి విధానాన్ని ఆమె తీవ్రంగా ఖండించింది. అంతేకాదు ఈరోజు ఆ కుటుంబాన్ని పరామర్శించడానికి వెళ్తున్నటువంటి సందర్భంలో ఆమెను నిర్దాక్షిణ్యంగా అరెస్టు చేసి అమానుషంగా ఒక మహిళని కూడా చూడకుండా అమానుషంగా అరెస్టు చేసినటువంటి విధానాన్ని జిల్లా కాంగ్రెస్ పార్టీ తీవ్రంగా ఖండిస్తుంది. అంతేకాదు మోడీ ప్రధానమంత్రి అయిన తర్వాత ఈ దేశంలో జరుగుతున్నటువంటి అరాచకాలకు ఇదో పరాకాష్ఠగా మిగులుతుందనే విషయాన్ని ఈ సందర్భంగా తెలియజేస్తున్నాం. ఖచ్చితంగా మోడీ బీజేపీ నాయకులు చేస్తున్నటువంటి అరాచకాలను కాంగ్రెస్ పార్టీ ఎప్పటికప్పుడు ఎండగడుతున్నా ఇంకా వారు మరింత రెచ్చిపోతున్న విధానం దేశ ప్రజలు గమనిస్తున్నారు. ఖచ్చితంగా ఈ బీజేపీ ప్రభుత్వం ఉత్తరప్రదేశ్లో ఉన్నటువంటి యోగి టీం అంతా కూడా ఎవరు ఎదురొచ్చినా చంపివేయాలనే ఉద్దేశంతో ఉంటున్నారు తప్ప సమస్యలు పరిష్కరించడంలో బీజేపీ పార్టీ పూర్తిగా అటు యూపీలో కానీ ఇటు దేశంలో కానీ విఫలమైందనే విషయాన్ని ఈ సందర్భంగా తెలియజేస్తున్నాం. ఖచ్చితంగా ప్రజల పక్షాన పోరాడుతున్నటువంటి కాంగ్రెస్ పార్టీ నాయకులను కానీ అదేవిధంగా మా నాయకురాలు ప్రియాంక గాంధీ గారిని కానీ ఈ విధంగా అరాచకంగా అరెస్ట్ చేయడానికి కాంగ్రెస్ పార్టీ कुरान मजीद की अज़मत शान के हवाले से मुनक़दा इस तकरीब से ख़िताब करते हुए मौलाना अब्दुल क़य्यूम शाकिरुल क़ासमी जनरल सेक्रेटरी जमीयतुल उलमा ने शेख इम्तियाज़ की दुख्तर ज़ारा तैयबा और इनके तमाम अफराद ख़ानदान को मुबारकबाद देते हुए कहा कि बच्चों की हिम्मत अफजाई और हौसलों को बढ़ाने नीज़ दीनी तालीम की अहमियत व अज़मत को इनके दिलों में उजागर करने के लिए इस तरह के प्रोग्राम और ख़ानदान वालों के हमरा तकारीब मुनक़्क़द करना वक्त की अहम ज़रूरत है ताकि दीनी इल्म हासिल करने वाले इन मासूम बच्चों को पता चले कि नूरानी क़ायदे की तकमील पर या नाज़िरा कुरान के मुकम्मिल होने पर हमें इनामात से नवाजा जाएगा, हमारी पजीराई होगी, हमें लोग मुबारकबाद देंगे। चूँकि हमारे अक़ीदे के मुताबिक कुरान मजीद से बढ़कर
कोई किताब नहीं है। इन्होंने कहा कि जब स्कूल की निसाबी किताबों की तकमील होती है या बच्चा 7वीं और 10वीं क्लास पास कर लेता है तो घर वाले इसको मिठाइयाँ खिलाते हैं, नए कपड़े पहनाते हैं, कोई साइकिल गिफ्ट करता है, कोई मोबाइल गिफ्ट करता है, कोई नकद रकम इनाम देता है। और मुस्लिम समाज का ये अलमिया है कि बर्थडे और न्यू ईयर जो गैर शरई होने के बावजूद मनाते हैं और हज़ारों की रकम ज़ाया कर देते हैं, मगर कुरान मजीद की तकमील और इसकी तालीम पर पैसा खर्च करना ज़रूरी नहीं समझते हैं। ज़रूरत इस बात की है कि नौनिहालों के दिलों में अज़मत कुरान पैदा करने की नीयत और दूसरों को तरगीब के लिए ऐसी पुरमसरत नूरानी तकारीब को मुनक़्क़िद किया जाए। काबिल मुबारकबाद हैं इस ज़ारा तैयबा के घर वाले, इनके उस्ताद हाफिज़ मोहम्मद मुज़फ़्फ़र साहब, जिनकी मेहनत और लगन से ये बच्ची नाज़िरा कुरान मुकम्मिल की और आज ये अहमियत वाला प्रोग्राम इसी के एजाज़ में मुनक़्क़िद किया गया। इस मौके पर हाफिज़ फ़ैयाज़ साहब, उस्ताद इदारा मज़हरुल उलूम ने कुरान मजीद का रुकू पढ़ाया। मुफ्ती अब्दुल माजिद क़ासमी, इमाम व ख़तीब मस्जिद आबिदा ने दुआ फरमाई। मुफ्ती शेख महमूद क़ासमी, मुफ्ती अब्दुल मुबीन क़ासमी, हाफिज़ अब्दुल रहमान, हाफिज़ अब्दुल वली, मौलाना सनाउल्लाह, मौलाना अब्दुल समद उस्सामी, मुफ्ती महबूब उस्सामी, मौलाना इब्राहिम क़ासमी और दिगर उलमा, हफ़ाज़, अइम्मा, मसाजिद और अहले ख़ानदान ने इस प्रोग्राम में शिरकत करते हुए तालिबा को दुआओं से नवाजा और मुबारकबाद दी। ज़माने के साथ साथ अब खाने पीने के ट्रेंड में भी तब्दीली। बड़े शहरों की तरह अब निज़ामाबाद में भी इवनिंग स्पेशल डोसा पॉइंट का आगाज़। जायकेदार लजीज इडली, डोसा, वड़ा के अलावा मुख्तलिफ़ अक़साम के जायकेदार मसाला डोसा, पनीर डोसा, चीज़ डोसा, बिलखुसूस आमलेट डोसा इवनिंग डोसा पॉइंट पर दस्तियाब। प्रोप्राइटर मोहम्मद सोहेल, एक बार तशरीफ़ ज़रूर लाएँ। हमारा पता इस्लामपुरा खुज्जा कॉलोनी, बोधन रोड, नियर फ्लावर हॉस्पिटल, निज़ामाबाद। डोसा पॉइंट के लजीज व जायकेदार अशिया से लुत्फ़अंदोज़ होने के लिए एक बार ज़रूर खिदमत का मौका फ़राहम करें। मोहम्मद सोहेल। अब डोसा पॉइंट इवनिंग के ग्राहकों के लिए शाम 6 बजे तक सुबह 10 बजे तक खिदमत रहेंगी जारी। यानी आप शाम 6 बजे से सुबह 10 बजे तक डोसा पॉइंट से इडली, डोसा, वड़ा इन जायकेदार और लजीज अशिया से हो सकते हैं लुत्फ़अंदोज़। जायकेदार अशिया से कई लोग हो रहे हैं लुत्फ़अंदोज़। आप भी ज़रूर तशरीफ़ लाएं। शहर निज़ामाबाद में डेवलपमेंट का तो राग अलापा जाता है, बुलंदबांग दावे किए जाते हैं, लेकिन इस जो सड़क को देख रहे हैं आप, ये सड़क फ्रूट मार्केट था बाबन साहब पहाड़ी ब्रिज को जोड़ती है। अहम और मसरूफ़ तरीन सड़क होने के बावजूद यहाँ पर आप देख सकते हैं गहरे बड़े बड़े गड्ढे और बीच सड़क पर भी गड्ढे हैं। सड़क के दोनों किनारे गहरे गड्ढे हैं। इससे मुतालिक कबल में भी UNN 24 न्यूज़ पर खबर नशर की गई थी, जिसके बाद मुतालिका हुक्काम और मुंतखबा नुमाइंदों ने यहाँ पर सिर्फ मिट्टी मुरम डालकर मरम्मत की थी और लाखों रुपये आवाम का सरमाया ज़ाया किया। इसके बजाय अगर उसी वक्त यहाँ पर मुरमंदोज़ी के बजाय BT या CC सड़क दोनों किनारे तामीर की जाती तो हादसा का खतरा भी कम होता, आवाम को राह गुज़र में सहूलत भी दस्तियाब होती और इस तरह के गढ़ों से होते हुए मुश्किलें उठाते हुए गुज़रना नहीं पड़ता। लेकिन हमारे मुंतखबा नुमाइंदे और मुतल्लिका ओहदेदारान की अहलियत के क्या कहने कि आवाम के सरमाए को किस तरह बार बार ज़ाया किया जाए, ये तो उनसे सीखना चाहिए। आवाम की जानिब से उन्हें इस तरह करने पर इनाम देना चाहिए, क्योंकि आवाम के जो टैक्स की रकम होती है उसी टैक्स की रकम से ये सड़कें तामीर की जाती है। लेकिन यहाँ पर एक ही सड़क को 4 बार तामीर किया जाता है। एक ही बार पुख्ता और मजबूत और मयारी तामीरात अंजाम क्यों नहीं दी जाती, जिससे आवाम का सरमाया ज़ाया होने से बचे और उन्हें आमदोरफ्त में बेहतरीन BT या CC सड़कों की दस्तियाबी से राहत और सहूलत हासिल हो सके, ऐसा आवाम सवाल कर रही है। और मुंतखबा कायदीन वो और मुतालिका हुक्काम से भी वो सवाल कर रहे हैं कि एक ही दफ़ा
मयारी तामीरात को अमल में लाते हुए आवाम को सहूलत फराहम की जाए। अरबाब मजाज इस मसले की तरफ तवज्जो दें।